यहाँ से आप ऊपर अंदर जाते हैं। बिल्कुल चांद जैसे चेहरे को कोई भूल सकता है। हाय हाय हाय, बहुत तारीफ कर दी है भाई साहब ने। अब देखिए सनराइज का सुंदर नजारा जो आज सुबह मैंने देखा था सागर गेस्ट हाउस की छत से। ये वाले सिल्क स्कार्फ्स हैं। ये मेन स्कार्फ है, ये वाले सारे। जी। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कैसी है बारी हवेली। 450 साल पुरानी यह हवेली जो आज भी अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को कायम रखे हुए। और ये है वो फेमस बेल्जियम ग्लास। मेरे दोस्त ने दे दिया है ये जाम, इसे देना होगा एक खूबसूरत अंजाम। गर्म पानी इसके अंदर डाला जाता था जो बहुत देर तक गर्म रहता था, ठंडा नहीं होता था। 4 आना 1 रुपया। गली में हर तरफ आपको कुछ न कुछ रंग बिरंगा दिखेगा ही। लीजिए आप पहुंचे हैं हम इस किले की दूसरी तोप तक। यह उससे साइज में शायद थोड़ी छोटी है। सबसे खास बात है इस रूम में ये जगह, ये देखिए। रंग रंगीले राजस्थान की धरती में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष और आ पहुंचा हूं मैं फिर से राजस्थान के खास शहर में 3 साल के बाद। जी हां, करना पड़ा मुझे यहां आने के लिए 3 साल का इंतजार, क्योंकि मेरे दिल ने कह दिया था अब मत कर देर। इसीलिए आ गया हूं मैं राजस्थान के उस स्थान पर जो कहलाता है रंग रंगीला जैसलमेर। यूं तो पिछली जैसलमेर ट्रिप के अंदर मैंने आपको जैसलमेर के सारे स्थानों के बारे में बता दिया था, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताया था। उस टाइम पे नेहा के साथ में मैंने जैसलमेर एक्सप्लोर किया था और इस बार आया है मेरा दोस्त हैप्पी मेरे साथ में। मेरी उस टाइम पे एक इच्छा अधूरी रह गई थी, वो थी यहाँ जैसलमेर के किले में रुकने की। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला एक लिविंग फोर्ट है, वैसे ही जैसलमेर का किला भी एक लिविंग फोर्ट है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आप चाहें तो रुक भी सकते हैं। आपको किले बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप अच्छे से अच्छा किला देख लेंगे, लेकिन हर जगह आप रुक पाए एज अ गेस्ट आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हैप्पी भी है फुल टू तैयार जैसलमेर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बिना किए देर करते हैं एक्सप्लोर जैसलमेर। जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ ये है जैसलमेर फोर्ट। जी हाँ, गोल्डन फोर्ट भी जिसे कहा जाता है, स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। साथ ही इसका नाम है सोनार किला, और वह नाम पड़ा था सत्यजीत रे की एक बंगाली मूवी के कारण। किले के अंदर ही शूट हुई थी और उसका नाम था सोनार किला। तो बाद में यह जो नाम है काफी पॉपुलर हो गया। और इस सोनार किले के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है यहाँ के राजा का महल, जहाँ पे निवास करते थे यहाँ के भाटी वंश के शासक। इस नगर को बसाने वाले थे राव जैसल जी, जिन्होंने इस नगर की स्थापना की थी 1156 के अंदर। इस राजवंश की सबसे खास बात क्या है कि जब से उन्होंने यहाँ पर राजवंश की स्थापना की थी उसके बाद में आगे तक उन्होंने अपना शासन बनाए रखा था। जो सल्तनत काल के 300 साल थे और साथ में जो मुगल काल के 300 साल थे, उसके अंदर भी इस राजवंश का ही यहीं पर शासन रहा था। तो यह बहुत रेयर बात होती है कि कोई राजवंश एक ही जगह पर आखिर तक शासन करता रहे। आप देख सकते हैं महल के जो झरोके हैं वो भी फेमस जैसलमेरी पत्थर से ही बने हुए, और इसकी जो नक्काशी है वो भी बड़ी शानदार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा का महल। यहाँ से आप ऊपर अंदर जाते हैं। यहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं, टिकट्स लेके आप इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर रानी महल से आप एग्जिट करते हैं। पिछली ट्रिप में मैंने इस महल को अच्छे से कवर किया था, तो आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो व्लॉग देख लीजिएगा। अंदर पूरा ऐसे घूमते हुए हम बाहर आते हैं इस तरफ से। ये है रानी महल जिससे आप आते हैं बाहर। अब आपके मन में भी उमड़ रहा होगा शायद एक सवाल कि किले में मैं रुका हूं तो आखिर कहां पे रुका हूं। वो जो द्वार है उससे आप एंटर होते हैं यहाँ इस चौक तक। यहाँ पे है राजा का महल। राजा के महल के पास में है ये मंदिर। मंदिर से जब आप जैसे ही इस तरफ आएंगे, यहाँ सामने की तरफ है एक गली। आपको बस इस गली के अंदर जाना होगा।
बस थोड़ा सा आगे जाना और हम पहुंच जाएंगे उस स्थान पर। ओ हो भाई साहब, कैसे हैं कैसे हैं? एकदम बढ़िया। फर्स्ट क्लास। 3 साल बाद में मुलाकात हो रही है, फिर भी आप पहचान गए? बिल्कुल, चांद जैसे चेहरे को कोई भूल सकता है? हाय हाय हाय, बहुत तारीफ कर दी है भाई साहब ने। आप बहुत तारीफ के लायक हैं। धन्यवाद, ये तो आपका प्यार है। और बाकी भाई साहब का एक कहते हैं ना टोकन ऑफ लव जो है, एक इनकी एक निशानी लास्ट टाइम इन्होंने मुझे दी थी, जो एक मैग्नेट है, आज भी वो मेरे रूम में लगा हुआ है। क्या बात है, इसको देखते हो तो हमारी याद हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वही है कि 3 साल का टाइम हो गया थोड़ा आने में, नहीं हो जाता है। लेकिन इट्स नेवर लेट। जब जागो तब सवेरा होता है। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा होता है। लास्ट टाइम मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए भाई साहब की शॉप को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, तो अब की बार देखते हैं अच्छे से। वेलकम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, ताकि आपको ढूंढते हुए लोग इजीली यहाँ पहुँच जाए। मेरा नाम अनिल व्यास है, मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। लेडीज को खुश करने के लिए यहाँ पे सब कुछ रखते हैं। कोशिश करते हैं, बाकी तो भगवान भी खुश नहीं कर पाए उनको। हाँ सही बात है ये। तो जरा कुछ दिखाएंगे आप किस तरीके की अपने पास में जूतियाँ हैं? पायल वाली एंकलेट्स, पायल वाली ये जो हैं, जी। और ये कौन सी जूतियाँ कहलाती हैं? शादी ब्याह में पार्टी वेयर से, ओके, इस हिसाब से लड़की अपने हिसाब से कॉस्ट्यूम के हिसाब से मैचिंग का कलर में, इसमें व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। ये तो मल्टी कलर है, तो कईयों के साथ जा सकती है। हाँ, मतलब आपको हर कलर में मिल जाएगी। ये देखिए, हमारे लिए भी कुछ ऐसी रंग बिरंगी जूतियाँ हैं, और चप्पलें भी हैं। ये देखिए, लेदर की। राजस्थान हैंडमेड स्टिचिंग, हाथ से बनी हुई। ये सारा हैंडमेड है, आप पूरा लेदर का है, गला के चेक कर सकते हैं, लेदर जलता नहीं है। चलता नहीं है। तो इसकी लगभग क्या प्राइस रहती है? 850 से लेके 1200 रुपये तक। ये लैब के साथ राइड फ्री है। भाई साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, बहुत बढ़िया है। अनिल भाई साहब, आप जोरदार आदमी हो। ये सब आपका बड़प्पन है। तो ये है कैमल ब्राउन, पुराने स्टाइल वाली है ये, जो मैं देखा करता था, नाना जी भी पहना करते थे मेरे। ये सब ट्रेडिशनल जूते हैं इस तरीके की। ये देखिए, लेदर वॉलेट्स भी हैं भाई साहब के पास में, अभी दिखाए हैं। ये देखिए, रंग रंगीले ये वाले, वेरी नाइस। इस पे एम्बोस इफेक्ट है, ये देखिए, ऊंट बना हुआ है इसके ऊपर। इसको पानी से, चोरों से और अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी हो उससे बचा के रखना, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। लेदर बेल्ट्स भी दिखाई दे रही है मुझे, ये देखिए आप। बिल्कुल सॉफ्ट, वन पीस ऑफ लेदर, नो जॉइंट, कोई जॉइंट नहीं है इसमें, सिंगल पीस। अनिल भाई साहब, अभी तो लेता हूँ विदा, आपसे आराम से मिलता हूँ आगे फिर। बिल्कुल, आई वेट फॉर यू। श्योर श्योर। अनिल भाई साहब से मुलाकात के बाद में हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर। आइए। तो आ गया हूं मैं उस स्थान पर जहां पर हम दोनों दोस्त कर रहे हैं स्टे, और वो स्थान है जैसलमेर फोर्ट में स्थित सागर गेस्ट हाउस। देख रहे हैं आप ये नाम? तो यहीं पर इस बार हम रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर को अच्छे तरीके से। अब ये सागर गेस्ट हाउस अंदर से है कैसा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं मैंने ये स्थान क्यों चुना है। लास्ट टाइम जब मैं नेहा के साथ यहाँ पे आया था, एक्सप्लोर कर रहा था फोर्ट के अंदर ये गलियां, फेमस जैसलमेर की गलियां, तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ सागर गेस्ट हाउस के ओनर विनोद व्यास भाई से, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने डेजर्ट पल कैंप एंड रिसोर्ट के अंदर, और वहां का मेरा एक्सपीरियंस रहा था बहुत ही लाजवाब। उस टाइम भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कम से कम 1 दिन यहाँ पे स्टे करूं, लेकिन उस वक्त मेरे कजन गन्नू की शादी थी। जी हाँ, गन्नू की शादी का व्लॉग आपने देखा होगा, तो उससे जस्ट पहले मैं यहाँ पे आया था, उस वक्त मैं नहीं रुक पाया था। तो अब वो अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए 3 साल बाद में मैं फिर से आ गया हूँ। तो जैसलमेर के बाकी के स्थान घुमाने से पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये जो सागर गेस्ट हाउस है ये कैसा है। चलिए सबसे पहले चलते हैं विनोद भाई के पास, करते हैं उनसे मुलाकात, और फिर देखेंगे गेस्ट हाउस भी। और विनोद भाई मिलेंगे कहाँ? यहाँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विनोद भाई कैसे हैं बढ़िया आज? बढ़िया, मोस्ट वेलकम। 3 साल बाद में फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। अब चेंज लग रहे हैं आप। चेंज लग रहा हूँ। यंग हो गए लोग, तो बूढ़े होता है, यंग हो रहे हैं। क्या बात है, विनोद भाई ने आज खून बढ़ा दिया, मेरा आधा लीटर खून बढ़ गया है। सब बढ़िया। एकदम बढ़िया। लास्ट टाइम आपने बहुत कहा था मुझे, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी, तो इस बार टाइम निकाल के मैं आ गया हूँ। और टाइम भी कैसे निकाला है, मैं दीपावली से पहले यहाँ पे आया हूँ। जो मेन सीजन होता है स्टार्ट, वो उस टाइम से होता है, लेकिन मैं बाद में थोड़ा बिजी रहूंगा, तो मैंने कहा फिर 1 साल की देरी और न हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मोस्ट वेलकम। विनोद भाई यहाँ पर 2 तरीके के टूर्स ऑपरेट करते हैं। एक तो होता है
ऑफ बीट टाइप का, जो कि होता है मोस्टली फॉरेनर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनको भीड़ भड़का पसंद नहीं है, शांति चाहिए। और दूसरा वाला है एकदम शोर शराबे वाला, एक इंजॉय करने वाला, जो मोस्टली इंडियंस का होता है, जिसके अंदर भी वही टेंट्स होते हैं, कैंप्स होते हैं, सारी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन ऑफ बीट वाले के अंदर ये शोर शराबा नहीं होता है, आम जनता से दूर, काफी दूर ले जाके वहां पे डेजर्ट सफारी करवाई जाती है, और वो होती है डेजर्ट नेशनल पार्क में, DNP के अंदर। अब की बार अपना जो है रिसोर्ट भी नई जगह शिफ्ट हो गया है, मुझे पता चला है। तो लास्ट टाइम जो है डेजर्ट पर्ल रिसोर्ट जो था उसके पास में ही शिफ्ट हुआ है, तो अब मेरे लिए वो एक नई जगह है, तो उसको वापस से एक्सप्लोर करना बनता है। लेकिन वहां जाएंगे हम 3rd डे पे। आज यहाँ जैसलमेर को एक्सप्लोर करेंगे। रूम भी दिखा देता हूँ क्योंकि आप रूम देखना जरूर चाहेंगे। सागर गेस्ट हाउस में आपको मिलने वाली है ट्रेडिशनल राजस्थानी फील। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही पुरानी फोटो। आइए अब आपको दिखाता हूँ मैं एक रूम। ये देखिए, एक रूम है ऐसा। और वहां पे है झरोखा, जहां से आप देख सकते हैं बाहर गली का नजारा। ये देखिए, आगे की तरफ है वहां पे बारी हवेली, और ये वाला जो रास्ता है जिससे मैं यहाँ पे आया था। और ये देखिए बाथरूम है ऐसा। आइए चलते हैं बाहर, देखते हैं दूसरा रूम। एक रूम है, ये देखिए, और इसका बाथरूम भी आपको दिखा देता हूं। तो इस रूम से आपको सिटी व्यू देखने को मिलेगा। इसकी खासियत ये है, जैसलमेर सिटी का नज़ारा इस सोनार किले से, गोल्डन फोर्ट से। अब आपको लेके चलते हैं छत की तरफ। रूफ टॉप का नज़ारा देखना ज़रूरी है। हैप्पी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ब्रेकफास्ट के लिए ये आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई टूरिस्ट जो आई थी, ये उसकी कलाकारी है। ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी वॉल पेंटिंग बना के गई थी वो, और नाम जो है वो ये है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर शाम को बैठने का एक अलग ही मज़ा है। आइए इस तरफ भी चलते हैं। अभी धूप निकल चुकी है तो इसमें आपको अभी इसकी फील आएगी नहीं, लेकिन यहाँ से भी व्यू आपको एक बार दिखाना ज़रूरी है। तो ये देखिए, यहाँ से इतना शानदार नज़ारा दिखता है जैसलमेर शहर का। और सबसे ख़ास बात क्या है, इस किले की जो मेन चीज़ है, मेन अट्रैक्शन है, वो जो पैलेस है, जो महल है, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। देखिए एकदम पास में है। चलिए वहाँ से भी देखते हैं नज़ारा। ऊपर जाना होगा हमें, उसके लिए कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी होगी। और ये एरिया है किचन वाला। इन सीढ़ियों से हम पहुँच जाएंगे एकदम टॉप पर, सागर गेस्ट हाउस की सबसे ऊंची छत पर। अब देखिए सनराइज का सुंदर नजारा, जो आज सुबह मैंने देखा था सागर गेस्ट हाउस की छत से। ये देखिए, है ना सुहानी सुबह। यहां से व्यू जो है बेटर है, नीचे के मुकाबले आप ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं पैलेस को, और लेक का ज्यादा हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो पुराना जैन मंदिर है, यह भी सागर गेस्ट हाउस के बिल्कुल पास में ही है। और उस जैन टेम्पल से जुड़ी हुई खास बात है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे उसके पास। आइए चलते हैं नीचे। आज मूड है पास्ता का नाश्ता करने का, इसलिए हमारा गर्मा गर्म पास्ता जो आ चुका है। और लाने वाले कौन है? प्रेम भाई। हाय, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आया मजा? इंडियन इटालियन।
ओके, अपने को यही चाहिए। अब इतना स्वादिष्ट पास्ता जिन्होंने बनाया है, जरा उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दी जाए। अपना नाम बताइए सबसे पहले। गोपाल सिंह। तो गोपाल अंकल जो हैं यहाँ पर लगभग 20 साल से हैं। तो चलिए अब करते हैं बाकी का जैसलमेर एक्सप्लोर। तो जैसलमेर आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। भाई से फिर हो गई है मुलाकात। 3 साल पहले इनकी शॉप पे मैं आया था नेहा के साथ में, और काफ़ी खरीदारी करके यहाँ से गए थे। काफ़ी अच्छा जो कलेक्शन था वो था, नेहा को काफ़ी कुछ पसंद आया था। सागर गेस्ट हाउस के पास में ही है ये शॉप, ये देख सकते हैं आप। और अब क्या कुछ नया है इस बार भी देखा जाए। ये मेल्स के लिए है सब जी। तो देखिए, अब तक जो दिखाई दे रहा था पहले वो फीमेल्स के लिए था, अब हम जैसों के लिए भी काफी कुछ है। ये वाले सिल्क स्कार्फ हाँ, हैं, ये मेन स्कार्फ है। ये वाले सारे जी। जैसलमेर आए तो जरूर रियल कैमल वूल का स्टॉल जरूर खरीदे। काफी कुछ पसंद आता है फीमेल्स को। अभी नेहा आती तो काफी कुछ लेके जाती है अपनी पसंद से। ये देखिए, दिस इज गिफ्ट फॉर यू मनीष भैया। क्या बात है, क्या बात है। आपके लिए इस बार हमने आपको गिफ्ट दिया है जैसलमेर का कैमल वूल है। ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। ये देखिए जरा, फिर से अगेन लोकल फॉर वोकल। यस, ये जो इन्होंने बात कही है ये आप अपने जीवन में हमेशा अपनाइए। वोकल फॉर लोकल। और ये ब्लू कलर के अंदर है और काफी गर्म है, और सर्दियों का आगाज होने वाला है तो इसका पूरा मैं यूज करने वाला हूँ। भले ही मुझे शोले फिल्म वाले ठाकुर का रोल अदा करना पड़े, मैं करूंगा। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। एक बार यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो जरूर लीजिएगा। और अपनी श्रीमती जी, अपनी प्रेमिका को अगर कुछ दिलाएंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे। तो सागर गेस्ट हाउस के ठीक आगे ही है ये बारी हवेली। 450 साल पुरानी हवेली है ये देखिए। गली जो है ये संकरी है, इसलिए दूर से इसका व्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी बनावट कैसी है बाहर से। और ये है एक म्यूजियम। जैसलमेर में आपको इस तरीके से बहुत सारे घरों के बाहर देखने को मिलेगा। तो जिस भी घर में शादी होती है वैसे वहाँ बाहर गणेश जी बनाए जाते हैं, और लड़के लड़की का नाम ऐसे लिखा जाता है। यह एक ओपन इनविटेशन है, खुला निमंत्रण है विवाह हेतु। अगर वो घर है लड़के का तो पहले नाम होगा लड़के का, और अगर वो घर है लड़की का तो पहले नाम होगा लड़की का। यानी वर वधू के नाम उनके घर के हिसाब से पहले लिखे जाएंगे। मेरे साथ में फिलहाल मौजूद हैं बारी हवेली, जो प्रसिद्ध हवेली है, इसके वर्तमान ओनर जो हैं। नमस्कार भाई साहब। घणी खमा घणी, थारो नाम बताओ सबसे पहले। नाम गिरिराज व्यास। गिरिराज भाई साहब हैं। तो अपनी इस बारी हवेली के इतिहास के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए आप। ये हवेली 450 साल पुरानी है। तो ब्राह्मणों की हवेली, जो राजा की एडवाइस दिया करती थी, सलाहकार, हाँ जी, उनकी हवेली है। और जो राजा की सलाह देना, ज्योतिष विद्या, पूजा पाठ, विभिन्न प्रकार की राजा कार्य करते थे, उनकी ये वो ऑनर थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास है। अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। हाँ जी। इसकी सामान्य सबसे कम टिकट 50 रुपये रखी। इसको कैमरा, मोबाइल, आप सामने बैठ के फोटोग्राफी करते हैं, केवल आपको यही मिलेगा। हाँ जी। ये बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं है। उस टाइम में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी वही इसमें रखी गई है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कैसी है बारी हवेली। 450 साल पुरानी यह हवेली जो आज भी अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को कायम रखे हुए। और ये है वो फेमस बेल्जियम ग्लास। ये देखिए, एंटर होते ही ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यह सेक्शन है फोटोग्राफी के लिए। आप यहाँ पर बैठकर जो राजस्थानी पगड़ियां साफा होता है उसको पहनकर भी आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं, जैसे कि भाई साहब अभी लेके आए हैं, जो ट्रेडिशनल वाली होती है। राम राम सा घणी घणी खम्मा, आओ महाराज जैसलमेर में, देखो बारी हवेली, देखो यो गोल्डन फोर्ट, देखो यो प्यारो प्यारो जैसलमेर शहर, थाना मजो आ जाओगो। इस स्थान पर आप बैठकर फोटो सेशन कर सकते हैं, एक फील ले सकते हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक बहुत ही पुराना हुक्का। फिलहाल इसका यूज नहीं किया जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं। एक फील लेनी हो, फोटो खिंचवानी हो तो वो आप यहाँ पर मजे से कर सकते हैं। और यहाँ हैप्पी के हाथ में है मदिरा का ग्लास। ये देखिए स्पेशल वाइन है इसके अंदर। तो ये जो मेरे दोस्त ने दे दिया है ये जाम, इसे देना होगा एक खूबसूरत अंजाम। जी हाँ, खाली है लेकिन दोस्त के लिए करना पड़ता है ना।
आप भी दोस्त के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमेशा कीजिएगा। अब चलते हैं ऊपर और उसके लिए हमें ये सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। दरवाजा जो है उसका आपको खास ध्यान रखना होगा। ये देखिए, माइंड योर हेड, बिकॉज दरवाजे पहले छोटे हुआ करते थे। तो यहां भी आप देख सकते हैं छत जो है वो लकड़ी की ही है, और लकड़ी की छत होने का रीजन ये है कि इससे जो जैसलमेर के अंदर जो गर्मी हुआ करती थी उसको कम किया जा सकते, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लकड़ी की छत का प्रयोग किया जाता था। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर है जो व्यास फैमिली के जो पुराने बर्तन हुआ करते थे वो सब। यहाँ आप देख रहे हैं ये है चांदी की प्लेट, चांदी के बर्तन। और पुराने समय में चांदी के बर्तन का प्रयोग करने की एक वजह खास ये थी कि उस टाइम पे जहर देके दुश्मन जो है वो मार दिया करते थे। चांदी के बर्तन में अगर आप जहर डालेंगे तो उससे एक वो ग्रीन परत जम जाती थी, तो उससे पता चल जाता था कि खाने के अंदर जहर है और उस जहर से बचा जा सकता था। ये क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं? वेल, अंदाजा लगा लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं लगा पाए हैं तो मैं बताता हूं। ये है एक आइसक्रीम मेकर। जी हाँ, पुराने जमाने में आइसक्रीम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। नल लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं पात्र, इसके अंदर पानी, गर्म पानी इसके अंदर डाला जाता था जो बहुत देर तक गर्म रहता था, ठंडा नहीं होता था। तो उस टाइम का आप मान लीजिए कि ये थर्मस टाइप का इफेक्ट देने वाला पात्र है। आप देख सकते हैं पुराने बर्तन और भी हैं यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो सारे बर्तन है ये है बाथरूम से रिलेटेड हुआ करते थे, पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जैसलमेर का ये जो राजस्थान का रेतीला भाग जो है वहां पे पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। इन बर्तनों में पानी भरकर यहाँ पे लाया जाता था बारी हवेली के अंदर, किले के अंदर। कहां से? यहाँ पे जो गढ़ीसर लेक है वहां से। यहाँ कांच के बर्तन है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हैं इत्र की शीशियां, परफ्यूम्स बॉटल्स। और यहाँ पे जो आप लैंप्स देख रहे हैं ये इत्र वाले लैंप हैं। इनमें 1-2 बूंदें इत्र की डाली जाती थी और रोशनी के साथ ही जो कमरा है वो महक जाता था। बीच के अंदर ये कांच की स्पेशल बोतल जो है, इससे बच्चों को दूध पिलाया जाता था। चलिए अब चलते हैं और ऊपर। जो राजा के राजगुरु होते थे वो इसी पलंग पर सोते थे। और ये जो ग्रामोफोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे इसमें संगीत सुना जाता था। तो ये सब उनकी विशेष बैठक के बर्तन है। ये सारा सामान राजगुरु द्वारा प्रयोग किया जाता था। और इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे पुराने जमाने के रेडियो। नई पीढ़ी है उसने शायद इन्हें देखा हो, तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। जो कल्चर के हिसाब से पगड़ियां पहनी जाती थी उनका प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। इस रूम में हम देख सकते हैं उस समय की पोशाकें, उस समय के परिधान और साथ ही जो आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे सुंदर बनने संवरने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुराना टाइपराइटर है और उस तरफ है चौपड़ जो गेम हुआ करता था। ये देखिए इस तरीके से। सामने है तराजू और बहुत सारे बाट बोला जाता है इन्हें। इस जगह है पुराने जमाने के ताले। महलों की, घरों की, हवेलियों की सुरक्षा होती थी जिनके हवाले ये हैं वो ताले। और इनकी जो चाबियां हैं वो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके की हैं। और यहाँ पे है पुराने ज़माने की भारतीय मुद्रा। ये देखिए आप, इस तरफ है कुछ पुराने स्टैम्प्स। जैसलमेर के राजवंश की जो करेंसी हुआ करती थी, जो मुद्राएं हुआ करती थी, वो होती थी ये देखिए आप। ये देखिए 4 आना, 1 रुपया, 4 रुपया, 8 आना। और यहाँ आ गए हम खुले एरिया में। अब यहाँ से एक बार टॉप पे चल के देखते हैं कैसा दिखता है नज़ारा। तो आ गए हम छत के ऊपर और वो देखिए वो है सागर गेस्ट हाउस, बारी हवेली के ठीक पास में। वो रहा शाही पैलेस, राजा का महल, रानी का महल। और इस तरफ आप एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं जो किले में स्थित जैन मंदिर है उसे। देखिए आप कितनी बढ़िया है इसकी वास्तुकला, इसकी बनावट। चलिए चलते हैं बाहर और करते हैं भ्रमण इस गोल्डन फोर्ट के अन्य भागों में। वहाँ है विनोद भाई का सागर गेस्ट हाउस, यहाँ है बारी हवेली। और इस बारी हवेली के ठीक सामने यहाँ दिख रहा है जैन मंदिर, जो मैंने आपको भी छत से दिखाया था।
ये देखिए हैंडीक्राफ्ट में जैसा कुछ आप खरीदना चाहते हैं आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो यहाँ का प्रसिद्ध हाबुर का पत्थर होता है उसके बने हुए ये पात्र हैं। एक्चुअल में क्या है, ये 2 पत्थर निकलता है हमारे यहाँ जैसलमेर में। एक निकलता है हाबुर फॉसिल स्टोन, एक निकलता है हाबुर ये सैंड स्टोन। सैंड स्टोन नॉर्मल वाला। हाँ, सैंड स्टोन में दही जमाते हैं तो इसमें जामुन डालना पड़ता है, बट इसमें पनीर की तरह दही जमता है क्योंकि पानी ये पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। और दूध में दही डालते हैं, वो ये वाला पत्थर है फॉसिल का, जो 2 प्रकार से काम में लेते हैं। एक तो दही जमाने के लिए, एक इसका मेडिसिन पर्पज में भी यूज है। बीपी, शुगर, हार्ट, डायबिटीज़ अगर किसी की दिक्कत हो, माइग्रेन, थायराइड की, तो 1 महीने कंटिन्यू पानी पीना पड़ता है हैबिट बना के। उसके बाद मेडिसिन 100% ऑफ होता है। गली में हर तरफ आपको कुछ न कुछ रंग बिरंगा दिखेगा ही। राजस्थान यूं ही रंगीला राजस्थान नहीं कहलाता है। देखिए आप पहुंचे हम ठीक पास में इस जैन मंदिर के, और इसकी आप बनावट देखिए बहुत ही प्यारी है। 1400-1500 ईस्वी में बना हुआ 650 साल पुराना यह जैन मंदिर आप देख रहे हैं। किले में स्थित ये जो प्राचीन जैन मंदिर है, इससे एक सुरंग जाती है एक और जैन मंदिर तक, अति प्राचीन जैन मंदिर तक, जो स्थित है लोद्रवा के अंदर। तो उस लोद्रवा वाले जैन मंदिर के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन एक अलग ब्लॉग में। उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। चाहे किले से नीचे की संकरी गलियां हों, चाहे किले की संकरी गलियां हों, इनमें घूमने का एक अलग ही मजा है। आ गए हम यहाँ इस किले की जो मुख्य दीवार है उसके बिल्कुल पास, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस तरफ का ये नज़ारा। ये देखिए कितनी पतली गली है ये है वो घर जो नीचे से दिखाई देते हैं जब हम देखते हैं इस किले को। ये देखिए, ये है किले में मौजूद कुछ तोपों में से एक तोप, और इसके ठीक सामने है गड़ीसर लेक का व्यू। जैसलमेर का जो किला है, इसका जो बेस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से इसे ज़्यादा बारिश से खतरा हो जाता है। इस बार बारिश काफ़ी हुई है यहाँ पर। लीजिए आ गए हम फिर से जैन मंदिर तक। और इस तरफ दिखेगा शहर के दूसरे भाग का नज़ारा। और यहाँ पे है मेरे प्रिय हनुमान जी का ये छोटा सा मंदिर। जय हो प्रभु, जय बजरंगबली। लास्ट टाइम किले को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, अब हैप्पी के साथ में हर जगह घूम रहा हूँ मैं, हर गली में। लीजिए आप पहुँचे हैं हम इस किले की दूसरी तोप तक। यह उससे साइज में शायद थोड़ी छोटी है। ये देखिए, इसकी बनावट भी उससे अलग है। ये देखिए, ये देखिए किंगफिशर की शानदार पेंटिंग। कहाँ से आए भैया? जयपुर से। राजस्थानी जो और के थे बोलो तो मारवाड़ी बोले छा, तो ऐको के नाम है? लविन। लविन? गणेश, गणेश का नाम। गणेश, क्या बात है। लविन गणेश कहते हैं। नहीं बढ़िया नाम है। तो लीजिए, घूमते फिरते हम एक बार फिर से आ गए उसी स्थान पर जहां से हुई थी ब्लॉग की शुरुआत, यानी कि राजा का ये महल, यहाँ का ये जो रॉयल पैलेस है वहाँ पे। अब इससे हम जाएंगे उस डायरेक्शन में, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं एक और तोप, और जो मेन व्यू पॉइंट है वो वहीं पर है। अब चलते हैं इस किले के मेन व्यू पॉइंट की तरफ। बस आप पहुँचे हैं हम किले की इस तीसरी तोप तक, जो है यहाँ का मेन व्यू पॉइंट। पिछली बार यहाँ पर म्यूज़िक आनंद लिया था हमने, वो देखिए वो भाई आज भी है वहीं पर। ये देखिए, ये है तीसरी तोप। 3 साल पहले इनका म्यूजिक सुना था। पहचान गए क्या? क्या बात है, क्या बात है। इस बार भी आपने समा बांध दिया है। ये स्वागत के लिए गाया जाता है। पधारो हमारे देश, आप आए तो आपका स्वागत।
आपके पास अगर जिंदगी में मजबूत इरादों की तोप है तो समझिए आपकी जिंदगी में हमेशा होप है। जैसलमेर फोर्ट का जो भ्रमण है वो तो हो चुका है लगभग कंप्लीट। अब यहाँ से जाएंगे हम शहर की तरफ। किला जो है इससे नीचे उतरेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के प्रमुख स्थान। अब हमें जाना होगा किले से नीचे की तरफ और उसके लिए है ये रास्ता। ये जो पत्थर हैं गाड़ियाँ आने जाने से चलने से चिकने हो चुके हैं, तो इसको रेगुलरली एक टाइम के बाद में टचाई करके चलने लायक बनाया जाता है। वहाँ सामने दिख रहा है इस गोल्डन फोर्ट में आने का एंट्री गेट, प्रवेश द्वार। टूरिस्ट आते हैं इस तरीके से, जो राजस्थानी पोशाक होती है उसके अंदर फोटो सेशन करवाते हैं। आ गए हैं हम किले से बाहर। ये देखिए नीचे से जब देखते हैं तो किला और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इससे हमें राइट साइड में जाना होगा। सामने दिख रही है ठग्गू की दुकान। इस तरफ जो है यहाँ जैसलमेर का सबसे जो पुराना मार्केट है वो है। तो विनोद भाई ने मुझे बताया था कि ये जो बाजार है पंसारी बाजार इसका नाम है और यह है जैसलमेर का सबसे पुराना बाजार है। ये देखिए पंसारी बाजार में भी हमें एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही है और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर झरोखा है ये। लीजिए बस पहुंच ही गए हम प्रसिद्ध पटवा हवेली तक। पटवों की हवेली भी कहा जाता है इसे। बाहर से कुछ ऐसी दिखती है पटवा हवेली। अंदर जो मिरर वर्क किया हुआ है वो आप यहां से देख सकते हैं। अच्छे तरीके से देखने के लिए आपको अंदर जाना होगा, इस द्वार से अंदर प्रविष्ट होना होगा। यहाँ से आपको पहले टिकट लेनी होती है। तो इंडियंस के लिए है 150 रुपीज़, फॉरेनर्स के लिए 300। ये देखिए 3 से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 80 रुपये की टिकट है। यहाँ इस तरफ से हम एंटर होते हैं और बाद में फिर देख के अच्छे तरीके से इसको फिर बाहर आते हैं। ये देखिए आनंद ले सकते हैं राजस्थानी फोक म्यूजिक का। और पीछे है रंग बिरंगी कठपुतलियां, पपेट्स। ये देखिए एक हवेली है वहां, एक है यहाँ और एक है ये इस तरफ। पटवा हवेलियां, पटवों की हवेली बेसिकली कुछ हवेलियों का समूह है जिसे कलेक्टिवली कहा जाता है पटवा हवेली। और इस हवेली समूह की खास बात यह है कि जो इसमें कलाकारी की गई है, जो नक्काशी की गई है, वो जो हमारे आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनके एलिमेंट से प्रेरित है। मैंने पिछली यात्रा के दौरान जो मैंने नेहा के साथ में की थी उसके अंदर पटवा हवेली को अच्छे तरीके से कवर किया था, एक अलग ब्लॉग के अंदर दिखाया था। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा वो वाला ब्लॉग। पटवों की हवेली से निकलकर बाहर आ चुके हैं। अब जा रहे हैं यहाँ की दूसरी प्रसिद्ध हवेली नथमल की हवेली की तरफ। लीजिए आप पहुंचे हैं हम नथमल की हवेली तक। इसकी भी नक्काशी जो है काफी फेमस है। चलिए आइए अंदर से देखते हैं कैसी है। वैसे इसके अंदर शॉप भी है लेकिन साथ में यहाँ पे परिवार भी निवास करते हैं। आइए चलते हैं बाहर। तो नथमल की प्रसिद्ध हवेली के दर्शन करने के बाद में अब हम जाएंगे यहाँ की जो एक और प्रसिद्ध हवेली है जो कहलाती है शालम सिंह की हवेली। ये जो देख रहे हैं आप इन्हें कहा जाता है काचरे और ये लहसुन की चटनी का स्वाद बहुत बढ़ा देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ये कहलाते हैं काकड़े, काचरे से बड़े होते हैं और ये भी बहुत बढ़िया टेस्ट वाले होते हैं, मेरे फेवरेट हैं। धनराज राणमल भाटिया ये है यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान और यहाँ की एक स्पेशलिटी है जिसे कहा जाता है घोटुआ। यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने टेस्ट किया था। तो ये देखिए ये है खास मिठाई घोटुआ। अब हैप्पी से जानते हैं। आया मज़ा? इसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 1 महीने तक ये आप बाहर रख सकते हैं और फिर भी इसका स्वाद जो है वो ख़राब नहीं होगा, ये उतनी ही लाजवाब रहेगी। तो एक बार फिर से आ पहुँचे हैं हम जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार तक और इसके इस तरफ हम जाएंगे तो पहुँच जाएंगे शालम सिंह की हवेली की तरफ। यहाँ से आगे जाना होगा। लीजिए बस पहुँच ही गए शालम सिंह की हवेली तक।
इस हवेली को एक जहाज की तरीके से बनाया गया था, इसे जहाज वाली हवेली भी कहा जाता है। शालम सिंह की हवेली है ये, जहाज महल, कमल महल, मोती महल शालम सिंह की हवेली में। और इसके जो टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। फिलहाल जो समय है वो 6 बजने ही वाले हैं, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं इसे। ऊपर वाली मंजिल जो है वो है जहाज महल। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो टूर है वो फैमिली की तरफ से दिया जाता है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आप अगर आते हैं तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। लास्ट ट्रिप पर मैंने नेहा के साथ एक्सप्लोर किए थे जैसलमेर के 2 और ब्यूटीफुल प्लेसेस। पहला है ये सुंदर मैनमेड गड़ीसर लेक और दूसरा है बड़ा बाग, जो है जैसलमेर के राज परिवार का समाधि स्थल। इन्हें भी देखना ना भूलें। तो हो चुकी है शाम और एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं सागर गेस्ट हाउस में। अब जरा देखिए आप हमारे रूम का भी व्यू। और ये रूम मैंने क्यों सेलेक्ट किया है अभी आपको बताता हूं। ये एसी रूम है और सबसे खास बात है इस रूम में ये जगह। ये देखिए, आपको नाइट व्यू दिखाना था इसलिए मैंने मॉर्निंग में आपको नहीं दिखाया था। तो ऐसा नज़ारा इस रूम से आप देख सकते हैं। ये है मिरर और ये है हमारा बाथरूम। तो अब मैं देता हूं आपको जवाब, जो सवाल आपके मन में होगा कि मुझे इस रूम के लिए क्या पे करना पड़ा है। तो मुझे इस रूम के लिए पे करने पड़े हैं 2500 रुपीज़ पर डे, पर नाइट आप मान लीजिए। और उसकी वजह ये है कि सागर गेस्ट हाउस का ये है बेस्ट रूम। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आने से पहले बुकिंग कर ले, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। और बाकी के जो रूम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 1100 से। तो आप देखिए प्राइस रेंज हो गई है, वो है 1100 से 2500। और हमारे रूम के ठीक सामने जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं एक रूम है ये, और ये है कुछ ऐसा। इस रूम में भी है खिड़कियां, लेकिन इससे जो व्यू दिखता है वो है थोड़ा अलग। तो जो मार्केट की चहल पहल जो है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ये वाला रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा हो रही है डिनर करने की। जी हाँ, ये जो पेट है इसमें चूहे कूद रहे हैं। अब आपको लेके चलता हूँ मैं सागर गेस्ट हाउस की सबसे ऊंची वाली छत पर। जी हाँ, रूफ टॉप पे चलते हैं और वहां पे मजा लेते हैं डिनर का। एक बार फिर से चलते हैं ऊपर और लेते हैं भोजन का आनंद। ये है वो डाइनिंग एरिया जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था। अब वो सामने वाली जगह आप देखेंगे तो अलग ही नज़र आएगी। ये देखिए लाइट्स जल चुकी हैं और वहाँ बैठा है ऑलरेडी हैप्पी, जम चुका है इस सीट पर। वो है रूफ टॉप वाला एरिया जो मॉर्निंग में आपने देखा था, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन पहले एक बार देखिए ये रात का व्यू कैसा दिखता है। यहाँ से लाइट्स जल चुकी हैं और कुछ ऐसा दिखता है जैसलमेर शहर गोल्डन फोर्ट से। हैप्पी के ठीक सामने बैठ चुका हूँ मैं इस चेयर के ऊपर, और हवा जो है बहुत तेज़ नहीं चल रही है, लेकिन ठंडी ठंडी है, प्लीजेंट है, मज़ा आ रहा है। और डिनर जो है वो वहाँ रूफ टॉप पे करने की इच्छा है। जो सुबह आपने नज़ारा देखा था, अब रात का नज़ारा भी देखिए। ये देखिए, यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं और इस जगह अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इस जगह भी खाना खा सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा तो है इस जगह बैठकर खाने की। ये देखिए हैप्पी ने अपनी पोजीशन ले ली है। कैंडल लाइट डिनर का मज़ा यहाँ पे लिया जाएगा। राजस्थानी स्टाइल में जो खाना खाया जाता है वो इस तरीके से ही खाया जाता है। सामने चौकी लगी हुई है और इस तरीके से आलथी पालथी मारकर बैठा जाता है यूं, और फिर भोजन का आनंद लिया जाता है। तो लीजिए, आ गया है हमारा खाना और ये है हैप्पी की पसंद का खाना। हैप्पी जो है पनीर का शौकीन है, और साथ में गर्मा गर्म चपाती और मेरे फेवरेट ये प्याज।
तो हो चुका है सबसे इम्पोर्टेंट काम, भोजन वाला काम। अब मैं यहाँ करना चाहता हूँ थोड़ी देर आराम। जैसलमेर में जो पहला दिन है वो बहुत अच्छे ढंग से बीता है, बहुत मजा आया। नेक्स्ट व्लॉग यानी कि कल वाला जो हमारा रहेगा पार्ट, उसके अंदर आप देखेंगे ऑफ बीट डेजर्ट सफारी, जहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर्स जाते हैं। इंडियन क्राउड उतना नहीं होता है, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा। अब आपको है टाटा बाय बाय कहने की बारी, लेकिन कायम रहे अपनी यारी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।